रात के 12 साढ़े 12 बजे का वक्त था और उत्तराखंड के देहरादून बस स्टेशन पर कुछ बसें खड़ी हुई थी रोडवेज की, जिसमें से एक बस के अंदर एक 16 साल की लड़की और बस ड्राइवर और बस कंडक्टर उस लड़की के साथ में घिनौना काम कर रहे थे। तभी थोड़ी देर के बाद में बस कंडक्टर उस बस से उतरता है और कैशियर के पास जाता है, क्योंकि सारे दिन का जो हिसाब किताब का पैसा था अब उसको जमा कराने का वक्त आ गया था। तभी कैशियर पूछता है कि आज तुम इतनी देर से कैसे आए हो, तुम तो रोज़ाना जल्दी से पैसे जमा करा देते हो। तभी बस कंडक्टर उस कैशियर से कहता है, साहब आपके लिए कुछ है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। तभी कैशियर के दिमाग में कुछ हलचल होती है, कैशियर बस कंडक्टर के साथ फ़ौरन चल देता है। बस कंडक्टर इशारा करता है कि इसी बस में वो लड़की है। अब कैशियर उस बस में अंदर चला जाता है। वो देखता है कि एक लड़की जिसके जिस्म पर कोई भी कपड़ा नहीं था। अब कैशियर उसको अपनी हवस का शिकार बनाता है। अब तक 3 लोग उस लड़की के साथ गलत काम कर चुके थे। बस में से कुछ आवाज़ें निकल रही थी तो बराबर में एक और रोडवेज बस खड़ी हुई थी। उस बस में बस कंडक्टर और ड्राइवर मौजूद थे और वो कुछ आवाज़ें सुनते हैं। अब बस कंडक्टर और ड्राइवर उस बस के अंदर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि एक लड़की पड़ी हुई है जिसके जिस्म पर कोई भी कपड़ा नहीं है। वो बारी बारी से उसको अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। कुल मिला के अब तक 5 लोग उस लड़की को अपनी हवस का शिकार बना चुके थे। अब बस कंडक्टर और ड्राइवर उस लड़की को कपड़े पहनाकर उस बस से नीचे उतार देते हैं। तभी लड़की 12 नंबर प्लेटफार्म पर आकर खड़ी हो जाती है। उसके पास में एक गार्ड खड़ा था और एक चाउमीन वाला चाउमीन बना रहा था। एक स्टॉल लगा रखा था उसने, तो वो चाउमीन बना रहा था और गार्ड की नज़र उस पर पड़ती है और वो देखता है कि लड़की जो है कुछ अजीब सी लग रही है। तभी वो 1098 पर कॉल करता है, चाइल्ड हेल्पलाइन पर। अब उस लड़की के पास में बस कंडक्टर जो है उसके इर्द गिर्द घूम रहा था और वो चाह रहा था कि ये लड़की यहाँ से चली जाए। तभी कुछ समय गुजरने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की तरफ से टीम आ जाती है और पुलिस भी आ जाती है। अब वो उस लड़की को अपनी सिक्योरिटी में ले लेते हैं और अपने साथ में ले जाते हैं और उनके साथ में जो महिला टीम थी वो उससे पूछने की कोशिश करती है कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ है, और वो इस वक्त किसी भी तरह के कोई भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। 1 से 2 दिन का समय गुजरता है। अब लड़की कुछ पहले के मुकाबले नॉर्मल हो चुकी थी। अब चाइल्ड हेल्पलाइन की जो महिला टीम थी, अब वो उससे पूछने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही थी कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ है। तभी लड़की कहती है घबरा कर, कुछ गलत हुआ है मेरे साथ। अब पुलिस अपने काम में जुट जाती है। बस स्टेशन के जो सीसीटीवी कैमरा है उनको खंगालने में जुट जाती है और वो बारीकी से हर एक पहलू को देख रही थी। वो देख रही थी कि एक लड़की खड़ी हुई है स्टेशन नंबर 12 पर। एक संदिग्ध व्यक्ति उसके चारों तरफ घूम रहा था। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को निकलवा लेती है और बारी बारी बस स्टेशन के जो जितना भी स्टाफ था सभी को चेक किया जाता है। तभी एक व्यक्ति पुलिस की पकड़ में आ जाता है और ये व्यक्ति बस कंडक्टर होता है और ये बस दिल्ली के कश्मीरी गेट से देहरादून के लिए चला करती थी। पुलिस बस कंडक्टर को हिरासत में ले लेती है और उससे पूछती है कि हमें जो भी तुमने इस लड़की के साथ में किया है सब कुछ बता दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पुलिस उस पर थोड़ी सख्ती करती है और वो तोते की तरह सारी बात बता देता है। 12 अगस्त 2024 का दिन था। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक लड़की खड़ी थी और वो पूछ रही थी कि मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, मुझे कौन सी बस मिलेगी और मैं कौन सी बस में बैठूं। तभी एक व्यक्ति कहता है कि तुम इस बस में बैठ जाओ और ये बस तुम्हें उसी रास्ते पर छोड़ देगी। अब वो लड़की उस आदमी की बात पर भरोसा करती है और उस बस में जाकर बैठ जाती है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी बस का कंडक्टर होता है। रात के 10-11 बजे का समय होगा। सभी सवारियां उतर चुकी थी। अब बस में कोई नहीं था, सिर्फ बस में बस कंडक्टर, बस ड्राइवर और वो लड़की थी जिसकी उम्र 16 साल थी। अब बस कंडक्टर उस लड़की से कहता है, यहाँ से थोड़ी देर के बाद में पटियाला के लिए एक बस मिलेगी, जितनी देर में वो बस चलेगी इतने तुम यहाँ पर रहो और जैसे ही उस बस का टाइम होगा हम तुम्हें बता देंगे, तब तक तुम हमारे साथ में ही रहो। अब बस कंडक्टर और बस ड्राइवर की नीयत खराब हो जाती है और वो उस लड़की पर टूट पड़ते हैं, उसके साथ में गंदा काम करते हैं। तभी एक बराबर में जो बस खड़ी थी उस बस में भी आवाज़ पहुंचती है और उस बस में से बस कंडक्टर और बस ड्राइवर उस बस के अंदर आ जाते हैं। बस कंडक्टर कैशियर के पास चला जाता है और कैशियर के पूछने पर वो बताता है कि साहब आपके लिए एक लड़की है, अगर आप चाहो तो मौके का फ़ायदा उठा लो। अब बस कंडक्टर उस कैशियर को उस बस तक पहुंचा देता है। कुल मिलाकर उस लड़की के साथ में 5 लोग घिनौना काम करते हैं। फिलहाल पांचों आरोपी पुलिस की पकड़ में हैं। पांचों आरोपी के नाम इस तरह से हैं। पहले का नाम धर्मेंद्र कुमार है, उम्र 32 साल है, हरिद्वार के बंजारा गांव का रहने वाला है। दूसरा आरोपी देवेंद्र कुमार, जिसकी उम्र है 52 साल या 57 साल,
हरिद्वार के भगवानपुर का रहने वाला है। तीसरा आरोपी रवि कुमार उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का रहने वाला है। और चौथा आरोपी है राजपाल, जिसकी उम्र है 57 साल, हरिद्वार के बंजारावाला गांव का रहने वाला है। पांचवा आरोपी राजेश कुमार देहरादून के पटेल नगर का रहने वाला है। अब देखना यह होगा कि इनको क्या क्या सज़ा मिलती है। फिलहाल लड़की के बारे में जो जानकारी है वो भी पूरी तरीके से मिल चुकी है। लड़की अपने आप को पंजाब के पटियाला का बता रही थी, लेकिन लड़की उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मुंडा पांडा थाना के आसपास की रहने वाली है। लड़की के घर वाले गरीब होते हैं। लड़की के घर वालों से पुलिस जब छानबीन करती है तो पता चलता है कि लड़की के घर वाले कहते हैं कि 12 दिन से हमारी लड़की लापता है। इससे पहले भी वो 2-3 बार जा चुकी है, लेकिन 1 से 2 दिन में आ जाया करती थी, लेकिन अब उसको 12 दिन हो चुके हैं और हमारी लड़की का कोई भी पता ठिकाना नहीं है। अब पुलिस लड़की के घर वालों को लड़की से मिलवा देती है, लेकिन लड़की अपने घर वालों के साथ में जाने को तैयार नहीं थी। फिलहाल लड़की को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। दोस्तों, घर का माहौल अच्छा बनाकर रखना चाहिए, बच्चों को अच्छी तरबियत देनी चाहिए, अच्छी तहजीब सिखानी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।